मैं अभी पटना के ऐतिहासिक गोलघर और पटना कमिश्नर के ऑफिस के पीछे की एक इस आबादी में हूँ, इस झोपड़पट्टी में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का ख़तरा है कि उनको कुछ ही दिनों में उजाड़ दिया जाएगा। ये लोग यहाँ पर 1970 से रह रहे हैं और रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 2006 में जब इन लोगों पर आफत आई थी, इन लोगों को हटाने की कोशिश की गई थी प्रशासन की तरफ से, तो उन्होंने प्रशासन को फटकार लगाई थी। पटना कमिश्नर को कहा था कि आप इन लोगों की क्यों हाय ले रहे हैं, इनको यहाँ से नहीं हटाइए, इनको रहने दीजिए। ये इस भरोसे यहाँ पर अब तक रह रहे थे, लेकिन अब 4-5 दिनों के अंदर इनको कहा गया है कि खाली करने के लिए। इन लोगों का कहना है कि जो नोटिस दिया गया है उसमें कहा गया है कि आवास को खाली करना है, जबकि ये कोई आवास नहीं है, ये तो इन लोगों के अपने हाथ से बनाई हुई झोपड़ी है, कच्चा मकान है। इन लोगों का ये भी कहना है कि ये ज़मीन जो है वो ख़ास महाल की है, इसलिए इनको यहाँ पर रहने दिया जाए। बाकी इन लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं कि असल क्या मामला है, क्या दिक्कत है। जी बताइए, क्या मामला है? ये हम लोग को घर खाली कराने का अचानक से आदेश आ गया। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अभी ये आदेश आएगा, लेकिन उधर क्वार्टर खाली होने का आदेश निकला था, नोटिस निकला था। कौन लोग लगते हैं वहाँ पर क्वार्टर में? क्वार्टर में बहुत सारे लोग रहते हैं सर। वो लोग वहाँ पर कुछ रिटायर लोग हैं, कुछ मतलब कि नौ सर्विस में डेली बेसिस पर है। वो लोगों को खाली करने का ऑर्डर मिला था, लेकिन उसी के इसमें तुफैल में हम लोगों को भी खाली करने का नोटिस मिल गया है। हालांकि हम लोग यहाँ पर इसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन में कि आना गृहित तरीके से है, आवास में रहे हुए, लेकिन हम लोग आवास में नहीं है सर। हम लोग यहाँ पर हमारे पूर्वज 1970 से यहाँ पर फहीम कमिश्नर के समय में आके रहे हुए थे, तो उसी समय से हम लोग यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद हम लोग को हमेशा मतलब 85 के बाद से तंग किया गया कि खाली करना ऐसे वैसे, फिर भी लेकिन हम लोग हर तरह से प्रशासन ने हम लोग की मदद की और हम लोग यहाँ पर रहते चले आए। नीतीश कुमार के पास आप लोग गए थे तो क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर यही हुआ कि लोग के रहना जाए। कमिश्नर के हुआ से ऑर्डर दिए कि गरीब के हाय काहे ले रहे हो, तो हम लोग रहने लगे। रहने के बाद कुछ दिन के बाद यहाँ से रास्ता घेरने लगा, तो फिर हम नहीं हुआ गए, तो नहीं रास्ता हम लोग के मिल गया। फिर तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जा सकते हैं? शुरू से इतना दिन से है, हमने कहाँ जा। आ शुरू में हमने यहाँ रहे तो कमिश्नर के पास लिख के हमारा आदमी जखनी प्यून थे डेट कर गए, मर गए, वो लिख के कमिश्नर पास दिन था कि हम हजूर भूमिहीन है, हमको भूमि कहूँ नहीं है, देखा जाए कि कहूँ हमको ज़मीन है कि नहीं है कागज़ में, तो हमको भूमिहीन है कहूँ नहीं है। तब कमिश्नर के पास लिख के दिए कि हमको नाम से किया जाए, तो कमिश्नर ने लिख करके दिया कि हमारा ज़मीन नहीं है, हमारा ज़मीन रहता तो हम दे देते हम यहाँ। तब हम लोग इंतजाम से रहे लगे यहाँ। यहाँ पर जो लोग रहते हैं क्या काम करते हैं वो लोग? कोई किराया काम करते हैं, कोई गार्ड में है, ये सब में काम करते हैं, डेली बेस पे काम करते हैं सब। और जब से लॉकडाउन लगा, बीमारी बढ़ा, मेरा दुकान सब उठ गया, तनहा अकेले बाल बच्चे सब रोड पर आ गया। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इस बात का ख़तरा है कि अगर यहाँ पर से हटा दिया जाएगा फिर इन लोगों के पढ़ने लिखने का क्या इंतज़ाम होगा। इनसे पता करते हैं कि क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग। मैं फिजियोथेरेपी का पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, तो वही लोन वगैरह लेके अभी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उस पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अभी अब मेरा भी बस 2nd ईयर में ही हूँ अभी मैं, तो अभी हमको अभी और पढ़ने अभी जॉब भी लगा नहीं है हम लोग का, जो जॉब वो भी लेंगे और ऐसे इस तरह से हम लोग को निकाल देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे इस तरह से। कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं। अगर यहाँ से अगर खाली कर दिया जाए तो हम लोग बाहर जाकर रूम रेंट लेना पड़ेगा, उसके लिए जॉब करना पड़ेगा, तो इसके कारण हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर भी नहीं पाएंगे ना जॉब कर पाएंगे, और हम लोग का कहीं पर भी मतलब अपना रूम नहीं है जो रह सकें। फिर इधर जाने के बाद बहुत तकलीफ़ होगा, जिसके कारण पढ़ भी नहीं पाएंगे। मैं बाकीपुर स्कूल में पढ़ती हूँ 7th क्लास में। अगर हम लोग यहाँ से अगर खाली करके घर चले जाएंगे तो हम लोग का भी जो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर सकेंगे, और जो हमारे मम्मी पापा यहाँ अभी काम करते वो भी नहीं होगा, हमारे नाना काम करते वो भी कोई काम नहीं होगा, और हम लोग का कोई यहाँ पे कुछ घर भी नहीं है, ना कोई ज़मीन है हम लोग का, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का पढ़ाई भी छूट जाएगा। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट आसमा खान भी हैं जो यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही हैं। प्रशासन की तरफ से क्यों इनको बार बार परेशान किया जा रहा है?
जैसा कि हम समझ पाए हैं और जो इन लोग के साथ हम जितना कोशिश कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकें, तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो नोटिस आया है ये कमिश्नरी की जो क्वार्टर्स हैं और उसमें जो लोग रह रहे हैं ये उनके लिए नोटिस है। तो और ये लोग उस क्वार्टर में नहीं हैं, इनको एक ये ज़मीन बंजर ज़मीन थी जो कि इनको उस वक्त दे दिया गया कि आप लोग वहाँ रहिए, और ये लोग अपना घर बना के अपने आवास में रह रहे हैं। तो ये एक गलती से ये नोटिस इन लोग के पास है। ये हम मानते हैं कि ये ज़मीन है सरकार की, पर ये जो नोटिस आया है ये कमिश्नरी क्वार्टर्स में रहने वालों के लिए आया है कि उनको खाली करने के लिए आया है। और जैसा कि जो सारा कागज़ पत्तर हमने देखा, पहले भी नीतीश कुमार जी ने इनकी मदद की जब ये लोग जनता दरबार में गए 2006 में, तो इन लोगों को नीतीश कुमार जी ने बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों को कमिश्नर लोगों को वहाँ पे एक कहा गया कि भाई इनसे खाली ना कराया जाए और इनको यहाँ रहने दिया जाए। पर अब ये अचानक से फिर से नोटिस आया है 12 तारीख को, और 7 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस है। अब जैसा कि हालात है, अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, को सारे लोग ना किसी की कमाई है, आमदनी है, कुछ भी नहीं है, और अब सिर्फ 2 दिन रह गया है इनके पास। तो ये लोग सिर्फ ये फरियाद करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी से और जो कमिश्नर हैं इस सारे प्रशासन से कि भाई ये इनको इनकी बात उन तक कैसे पहुँचे, इसलिए ये मीडियम का माध्यम से ये अपनी आवाज़, अपनी फरियाद नीतीश कुमार जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं और उनसे एक रहम की अपील कर रहे हैं कि ये इनको यहाँ पर अभी रहने दिया जाए। पटना का मौसम इन दिनों सर्द हो गया है और शीतलहरी चल रही है। दूसरी तरफ कोरोना भी धीरे धीरे पांव पसार रहा है। उसकी वजह से सरकारी अफसरों और सरकारी कार्यालय तक आम आदमी की पहुंच भी नहीं रह गई है। ऐसे में सवाल ये होता है कि अगर इन लोगों को, जो यहाँ पर 60-70 लोग रह रहे हैं, अचानक इनको बेदखल कर दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। सरकार को चाहिए कि वो फ़ौरन इस जानिब ध्यान दे और यहाँ जो स्थिति है वो उसको बनी रहने दे। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net, पटना।